पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद, सिपा सालार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, अपना ऐलान जिंदाबाद। फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन की जान को लाले। अपना इंसाफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना हमारा ही। आपको पता है इस वक्त हमारे जो मुल्क की इकोनॉमी के हालात हैं और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो और जो फिफ्थ पिलर, जाहिर है कि जितने भी पिलर्स हैं उनमें से अगर फिफ्थ पिलर इकोनॉमी को निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में बाकी कोई पिलर काम का नहीं है। किसी भी शोबे में आप चले जाएं, जब तक आप मुआशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम नहीं होंगे, आप किसी शोबे में तरक्की कर ही नहीं सकते। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भट्ट साहब, ये ठीक है आप फिफ्थ पिलर हैं, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप मेन पिलर हैं। और इस मेन पिलर के साथ जो गवर्नमेंट हमारे साथ सलूक करती है, आप यकीन करें आज कोई तकरीबन 28वां दिन है हमें अपनी सीटों पे बैठे हुए, लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह आके वो अपने मसाइल बयान कर रहे हैं तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई जंगल का कानून है। हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो टैक्स पेयर हैं, आपको पता है लाहौर जो चैम्बर है ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो टैक्स पेयर है। सिर्फ टैक्स पेयर नहीं, अपनी रिटर्न भी हर साल बाकायदगी से भरते हैं और इनका जो इनपुट है मुल्क की इकोनॉमी में, इनके साथ जो डायलॉग करने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं किए जाते। तो मेरा आज़म ये था कि जहाँ पे हमारे चंद ऐसे भी दोस्त बैठे होंगे जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, तो मैं कहा करता हूँ कि सिंस इलेक्शंस आर ओवर, कोई सियासत नहीं, सिर्फ बिजनेस पॉलिटिक्स करनी है हमने, और वो इसलिए करनी है कि पाकिस्तान की इकानमी को हमने ठीक करना है और पाकिस्तान के लोगों की इकानमी को इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। और हमारा स्टांस यही है कि हम जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, हमारा उसमें किरदार होना चाहिए। जो भी कमेटियाँ बनती हैं, आज भी एक प्राइम मिनिस्टर की मैं लिस्ट देख रहा था, कोई कमेटीज़ बनी हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की, उसमें कोई सही नुमाइंदा
बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ और इंतबा भी करता हूँ कि जब तक आप स्टेक होल्डर को अपनी पुलिस साजी में नहीं लेंगे, आपके मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। ये तयशुदा बात है। देखें, हम लोगों को पता है, हम भी ग्रॉस रूट लेवल से काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे पहुँचे हैं। हमें पता है इस मुल्क में कितना पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ जो इशू है वो मैनेजमेंट का इशू है। आप अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, इंशाल्लाह ये मुल्क जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़ा हो सकता है। जो टैरिफ की जो जंग थी, अमेरिका ने हमें रिलीफ दिया 10% का, 29 से 19% पे हम आए, और इंडिया का उल्टा जो ज़्यादा हुआ उससे भी हम खातर खा फ़ायदा नहीं उठा सके। सिर्फ उसकी वजह यही है कि हमारे ये दोनों जो है हमारी सिमत हमारी इकानमी की दुरुस्त नहीं है। तो इंशाल्लाह सो फॉर लाहौर चैम्बर इज़ कंसर्न हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। और आज भी हमारे पास एक एसोसिएशन आई हुई थी, मैंने उनसे भी यही कहा है कि मेरा अपना एक जैसे बोर्ड मेंबर है हमारे 32 लाहौर चैम्बर के, इंशाल्लाह वो अपना इनपुट देते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं। मैं एक अपना थिंक टैंक जो मेरा वर्किंग प्लान है इस साल का, उसमें मैं एक कमेटी बनाने जा रहा हूँ जिसमें सारी एसोसिएशन जो हमारे पंजाब की और मुख्तलिफ इलाकों की जो मेन एसोसिएशन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ लेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, अपनी R&D और उनकी R&D के साथ मिलके हम एक जॉइंट प्रपोजल देंगे ताकि हमारी आवाज़ में स्ट्रेंथ पैदा हो। इन अल्फाज के साथ मैं सब दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाहौर चैम्बर के ये जितने ऑफिस बैरर हैं, हम यहाँ नहीं बैठे, आप सब लोग यहाँ बैठे और हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनके साथ रिज़ॉल्व करने में, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने में आपका साथ देंगे। तो भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मुबारकबाद। और आप लोग इतना बड़ा एक डेलीगेशन लेके आए। चंद ही मैंने ऐसे डेलीगेशन देखे हैं जिनकी वजह से हाल भर जाए, और वो भी अमीन हाल। तो आपने तो आज कमाल कर दिया। और मेरे पैटमा के भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं इन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज चलें किसी की वसातत से ही सही, आप आए तो सही। जी जनाब फीमर मान साहब, SVP तनवीर शाह साहब, VP खुरम लोधी साहब, एंड पैटर्न चीफ मेरे भाई भी हैं अंजम निसार साहब, एंड बाकी फार्मर SVP जो ज़फ़र महमूद हैं वो भी मेरे छोटे भाई हैं एंड मेरे साथ हैं। पिछले को 3-4 साल से हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं 5th पिलर के ऊपर। और उसके बाद बाकी जो मेरी टीम 5th पिलर की जो सारी टीम है उसमें काफ़ी लोग हैं, मैं सारों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन यह है कि मेरे वो सारे भाई हैं। और स्पेशली जो भी इसके साथ जो इस अज़म और इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम आए हैं फीमर मान सैगल साहब को और इनकी टीम को मुबारकबाद देने के लिए कि अगर ये इस ओहदे पे आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत सारी प्रॉब्लम को नहीं बताएंगे, सोल्यूशन करके बताएंगे कि ये हमने रेजोल्यूट की हैं चीज़ें। क्योंकि प्रॉब्लम तो हम पिछले 75 साल से सुन रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर रेजोल्यूशन में कोई आके ये नहीं बताता कि इसकी रेजोल्यूशन ये है। बाकी मैं आपको 5th पिलर के बारे में थोड़ा बता दूं। 5th पिलर का मकसद सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट, जैसे आधा तो मेरे भाई ने बता दिया है फीमर मान साहब ने, कि सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि आप जो पॉलिसी जो बंदा हमारी बना रहे हैं उसने कभी ज़िंदगी में ना कभी बिज़नेस किया है, ना उसको बिज़नेस का पता है, और वो हमारी पॉलिसीज़ कैसे बनाएगा, उसको क्या पता है कि हमारी ज़रूरियत क्या है, हमारे मसाइल क्या हैं। और वो हमें कहते हैं, जब मैं 2-4 बंदों को मिला बड़े साहिब इख्तियार को, वो कहते हैं जी आप अपनी भेजें, सिफारशात भेजें। मैंने कहा भाई वो सिफारशात वो समझेगा तब अगर उसने कभी बिज़नेस किया है। जब उसको बिज़नेस की समझ ही नहीं है तो वो हमारी सिफारशात को क्या समझेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा है, आप कह रहे हैं जी, अभी मैं किसी साहिब इख्तियार को मिला काफ़ी बड़े पे, वो कह रहे हैं कि हम जी GDP का 22% पे लेके जा रहे हैं टैक्स का जो हम रिसीव करेंगे। मेरा सवाल ये था कि भाई GDP 22% से आप जो बिज़नेस चल रहा है, जो बिज़नेस में दे रहा है वो और मरेगा।
या तो आप ऐसे करें कि इनको क्लोज करें, नए टैक्स में जाएं, इनको इनके साथ फिक्स कर लें और नए टैक्स पेयर को ढूंढें और उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। अगर आप इन्हीं के ऊपर 22% कर देंगे तो आप तो जो आदमी ऑलरेडी 1200 आपका जीडीपी का टोटल इनकम है $1200-1300 जो पर कैपिटा इनकम है, तो उसमें से भी आप 20 कर देंगे तो बाकी उसके पास क्या रहेगा। तो मैंने उसको बोला, कहते हैं जी हाँ, आगे से मुझे कहते हैं जी डेनमार्क का देखें, न्यूजीलैंड का देखें, न्यूजीलैंड का, नॉर्वे का देखो। मैंने कहा भाई उनकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, उनका जीडीपी है $450-500 बिलियन, तो उसके ऊपर वो पर कैपिटा इनकम उनकी लाख से ऊपर है। तो आप उनमें से आप 40% दे भी देगा, फिर भी $60-70,000 वो घर लेके जाएगा। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि हम बिजनेसमैनों को एक्चुअली पता ही नहीं कि हाउ पावरफुल वी आर। पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसका बिजनेसमैन बहुत स्ट्रांग है, इवन वो तो डिसाइड करते हैं सदर कौन बनेगा। सरकारी या महकमे में जाएं, अगर आप कार्ड भेजें आपको 2 घंटे बाहर बैठा छोड़ेंगे, ये नहीं पता कि इसके टैक्स से सारे आपका ये निज़ाम चल रहा है। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि देखिए 5th पिलर का मकसद सिर्फ ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ उनको बोलें कि खुदा के लिए हम आपके साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, हमें साथ बुलाएं। सारा जो स्टेक है हमारा इधर है, बिजनेसमैनों का है, तो इनको चोर ना समझें, इनको इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। तो बाकी मैं श्योर हूँ कि अंजम निसार साहब की अपना सरपरस्ती में ये इस दफ़ा ये जो है पूरी तरह अपना कोई रिज़ल्ट निकलेगा। इसका अपना फीमर रहमान साहब जैसे उन्होंने बात की है कि वो भी सलूशन लेके आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई फीमर रहमान साहब विल बी द बेस्ट सदर फॉर दिस ईरा। बाकी 5th पिलर इज़ 100% विद देम एंड वी आर विद। जैसे भी मैं एक्चुअली खुद मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी रहनुमाई के लिए अंजम निसार साहब को पैटर्न चीफ बनाया था। 5th पिलर का भी हमें रहनुमाई करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नहीं जानते, जो आप जानते हैं हमें इसका इल्म नहीं है, तो आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि किस तरह हम अचीव कर सकते हैं, रास्ते को आसान कैसे बना सकते हैं। तो बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अंजम निसार साहब ने कबूल भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि वी विल सपोर्ट यू ऑल द वे थ्रू। तो बाकी मैं सब दोस्तों भाइयों को कहूँगा कि 5th पिलर को सपोर्ट करें। उसका इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं, ना इस 5th पिलर में कुछ सियासत है, ना इसमें कुछ नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर पाकिस्तान एंड द बिजनेसमैन फॉर पाकिस्तान, नथिंग एल्स। बगैर किसी डर के और बगैर किसी झिझक के अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतनी आगे निकल जाती है कि जो है वो आमतौर पर कोई बिजनेसमैन इतना जा नहीं सकता। जिसमें हमारे मियां अंजुम निसार साहब हैं, हमने तो वो वक्त भी देखा हुआ है कि जब ये सड़कों पे इंडस्ट्री के लिए जून की सख्त गर्मियों में भी सब कम्युनिटी के साथ थे, और जब लास्ट हड़ताल का भी मौका आया उसके ऊपर भी इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहे। और इसके साथ इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो तो भरी पड़ी हैं, तो यही वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी को जो है ना वो साथ लेकर चलना है। रिगार्डिंग जनाब सिर्फ पिलर के लिहाज से तो मैं बड़ा आज इस चीज़ के ऊपर खुश हुआ हूँ कि आज हमें आए हुए तकरीबन 27-28 दिन हो गए हैं। तो मेरे पास जो है वो हमसे सब मिलने जो लोग आए वो एसोसिएशंस मिलने आई, डिफरेंट अपने अपने सेक्टर की एसोसिएशन मिलने आई, लेकिन मेरे दिमाग में जो ये चल रहा था कि हमें कोई ऐसा भी डेलीगेशन चाहिए या हमें ऐसे भी दोस्त चाहिए जो हमारे थिंक टैंक का हिस्सा बन सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये 5 पिलर ऐसा ये प्लेटफॉर्म मुझे आज नज़र आया है कि जिसमें डिफरेंट लोगों का एक जो है गुलदस्ता बनाकर जनाब आबिद साहब ने इकट्ठा किया है, जो हमें जो प्रॉपरली जो मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉपरली अच्छी जो है वो सजेशन दे सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आबिद साहब प्लीज़ हमें जो है एक कॉन्क्रीट किस्म की जो है ना जो आप इस पर वर्किंग कर रहे हैं उसकी हमें एक प्रॉपरली एक रिटर्न जो है वो आप दें, अपनी सजेशंस दें ताकि हम इसको आगे ले। हमारे कॉल ऑफ फेम में असल में बड़ा तजाद है। सरकार भी हमारी यही कहती है, गवर्नमेंट भी यही कहती है जनाब इंजन ऑफ ग्रोथ कौन है जी, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उनको किसी खातर में नहीं लाते। पता नहीं हमारे इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं, जो अकाबरीन हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं बात करना, ये एक प्रॉब्लम है वहाँ कि वो कहते हैं हमसे ज़्यादा कोई बेहतर जानता ही नहीं। वो मुशावरत का जो खाता है ना इट इज़ टोटली क्लोज, और हमें तो जनाब सिर पे मारते हैं आगे, जनाब ये पॉलिसी बन गई है, भुगते हैं इसको। फिर हमारी जो पब्लिक है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, फिर वो शोर शराबा करती है, फिर चैम्बर
और फेडरेशन फिर इस काम पे लग पड़ती है कि जनाब इसको हमने दुरुस्त किस तरह करना है। वो इरिटेंट को दुरुस्त करते करते 2 साल लग जाते हैं, 2 साल हमारी जान को आए होते हैं। फिर अगर कहीं थोड़ी बहुत चीज़ ठीक कर देते हैं फिर कहते हैं जनाब हमें इश्तिहार भी लगाएं जनाब कि गवर्नमेंट बड़ी फ्रेंडली है और गवर्नमेंट ने ये बड़ा खूबसूरत काम किया और जनाब ये इरिटेंट को रिमूव कर दिया। तो हमारे साथ तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये हो रहा है। देखें जहाँ कंसल्टेशन नहीं होगी ना वहाँ प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ तो वो ना यकीन माने हुक्मरान बाहर जाते हैं कोई आइडिया कंसीव करके आते हैं, किसी से नहीं पूछते कि ये हमारे सिस्टम में फिट इन होता है कि नहीं होता। बस उन्होंने देखा माल रोड पे जनाब बग्गी जा रही थी और तो आगे घोड़े लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब यही मॉडल में इसको हमने रेप्लिकेट करना है। ये नहीं देखना कि चले हम इस पे हमारा प्लानिंग कमीशन मौजूद है, इस पे जरा हम कैथारसिस कर लें, यही पॉलिसी भले हम ले आए, लेकिन कम से कम 6 महीने इसको अच्छी तरीके से टटोल लें और इस अच्छी तरीके से इसको समझ लें ताकि इसमें कोई ऐसी गलत ना चाहते हुए कोई गलत काम ना हो जाए। यही वजह है कि हमारी मईशत की आबादी है वो यही है। और आप जानते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, हम उसको फॉलो करते हैं। पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल रोल कोई नहीं है। अब देखें उनकी जो तमाम गलतियां होती है पूरी कौम भुगतती है। एक ग्लेरिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं। भुट्टो साहब ने 72-73 में कहीं उन्होंने नेशनलाइजेशन की। इस बात को गालिबन तकरीबन 55 साल के करीब हो रहे हैं, लेकिन आज भी वो गलत फैसला पूरी कौम भुगत रही है। आज भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 850 अरब का नुकसान आज भी वो फेस कर रही है। और जो हमने जो टैक्स दिया होता है उसमें से वो पैसा निकल के और उन इदारों को चलाने के लिए वो पैसा यूटिलाइज होता है। ये जो मुबारकबाद देने लोग आते हैं, आप इनके चेहरे देखते होंगे, ये खाली मुबारकबाद देने नहीं आते, ये आपसे मोहब्बत का इजहार करने आते हैं। ये अंजम निसार से तस्दीक अहद करने आते हैं कि हमने आपको वोट दे के कामयाब करके यहाँ बनाया, 32 सीटें आपको दी हैं और आपकी तरफ देखते हैं। ये कारोबारी बरादरी का इतिहाद आपको शो करने आते हैं। और इससे बढ़कर सदर साहब इनके चेहरों पे जो जाते हुए खुशी होती है वो आप जो इनको लुटाते हैं, आपकी मोहब्बत, आपके वादे और आपकी यहाँ पे बैठ के जो स्पीच होती है वो सुनते हैं तो इस उम्मीद के साथ वापस रह जाते हैं कि हमने सही शख्स को वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे काम, हमारी आवाज़ भी उठेगी, हमारे काम भी होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मियां अंजम निसार साहब की सरपरस्ती में और आपकी प्रेसिडेंटशिप में ये जरूर कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। प्रेसिडेंट साहब, आज मियां साहब ने भी बात की, आज हुकूमती अवानों में बैठे हुए लोग डरे हुए हैं कि हम उनको धमकियां भी देते हैं, हम कोई जामे पॉलिसी बना के उनसे बात भी नहीं करते। और ये बात साहब ने भी जिस तरह कहा कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भी जामे पॉलिसी बना सकें, वो भी इस तरह के मुल्क के लिए सोच सकें, ये काम कर सकें। तो आपकी सरपरस्ती में मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितना आपने, आपका विजन है एज चेयरमैन पे, आपके अंदर मैंने आपके साथ काम किया, तो मुझे उम्मीद है, आपने अभी अनाउंस भी किया कि थिंक टैंक का, तो जरूरत है कि जामे पॉलिसी बना के उसको लेके चलने की, उसकी आवाज उठाने की, एक बयानिया बनाने की आज जरूरत है। क्योंकि पिछले दिनों में कोई अच्छे रिलेशन नहीं रहे हुकूमतों से और हुकूमती ईवानों से। जो जिससे भी मुलाकात होती है वो पहले गिला करते हैं, फिर हम आपका जिक्र करते हैं कि फ़हीम साहब ऐसे बंदे हैं, फिर अंजम निसार साहब के चेहरे को, अंजम निसार साहब की आवाज़ को, अंजम निसार साहब की शख्सियत को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार हम समझते हैं कि एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है आपके सर पे, आपके साथ, जो आपको गलत समत नहीं लेके जाएगा। हमारी मजबूरियाँ हैं, मगर हमें पता है कि आपकी जो पार्टी है, आपकी जो तंजीम है, जो मेहनत कर रही है, लेकिन सबसे बढ़ के हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। हमें अपनी सफ़ों में वो एक इत्तेहाद जो बात साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 5th पिलर से, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रूव करने की जरूरत है जिसमें किसी किस्म की जाती सियासत ना हो। वो कहते हैं घर सजाने का तस्वर तो बाद की बात है, पहले तो ये तय करना है घर को बचाएं कैसे।
आज जो हालात बने हुए हैं, हमने इस घर को बचाना कैसे है, हमने उस तस्वर से पहले ये करना है कि जिस मुल्क जिस समझ जा रहा है, जो इस वक्त अनाकी फैली हुई है सियासी तौर पे, और ऐसी चीजें हमारी सफ़ों में हैं, तो वो चीजें जिस तरह वो कहते हैं कि कोई इसकी नजर क्या रखे, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे, तो वो जो कतरे हैं उसको वो समंदर नजर नहीं आएगा। हम समंदर हैं इंशाल्लाह ताला, और हम ये साबित करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये समंदर उन कतरों को नजर आएगा। वो कतरे आज समंदर को बेजरर करके बैठे हुए हैं, और जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के इशू हैं, वो इतने टेक्निकल इशू नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो सदर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लेटर लिखें, हर शख्स अगर उसको ये यकीन हो कि उसके खिलाफ बात नहीं की जाएगी तो वो आपसे मिलने को तैयार है। मेरी कल चेयरमैन साहब से बात हुई है, डायरेक्टली मुल्क से बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं जफर साहब फहीम साहब को ही बुला रहा हूँ और अंजम साहब को, और आप तीनों आ जाएं अगले हफ्ते में मेरे पास। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इसकी चेयरमैन FBR की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आप आ जाएं मेरे साथ बैठें, आपका और हमारा जो है वो कम्युनिकेशन गैप रहा है, आप हमें जो रिकमेंडेशन है आप हमें धमकियों की शक्ल में देते हैं, आप हमें हमारे साथ बैठते नहीं, हमारे साथ बैठे हमें लिख के दें। हमें चाहिए कि भट्ट साहब हैं एक, जैसा कि तनवीर शेख साहब ने कहा कि थिंक टैंक की तरह कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी को बना के पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, हम उनको मना सकते हैं, हम जा सकते हैं, हिम्मत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके मतलब हमारे जो गुलदस्ता तैयार किया भट्ट साहब ने, जिसमें आजाद साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, अपने वसीम राजपूत साहब हैं मैट्रिक के वो चेयरमैन हैं, शारी साहब हैं, दोस्त हैं, इनका एक गुलदस्ता बना के हम एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को मजबूर करें अपने प्रपोजल के ऊपर, क्योंकि हम जो बिजनेस कम्युनिटी को जैसा कि कानून की वजह से वो ना आ सके, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 5th पिलर के इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं सबका तारुफ करवाऊँ। शुक्रिया अपने होम मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को हमारे मसाइल के लिए बुलाया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर को हेड करते हैं सेक्रेटरी RTA, 70 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है, उनको बुला के ना उनकी ज़रा उनको समझाया जाए और हमें भी बुलाया जाए। इनका नाम है राना मोहसन, सेक्रेटरी RTA लाहौर। अभी मैं सर सारे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटरी RTA को बुला के उसको पाबंद किया जाए कि वो जो नाजायज़ FIR और चलान कर रहा है ट्रांसपोर्टर्स पर, वो फौरी तौर पर ख़त्म करे। थैंक यू वेरी मच। कर दिया, एक मुट्ठी में बंद कर दिया। 5 पिलर का मतलब ये मुट्ठी है, और मुट्ठी जब बंद होती है तो ताकत बन जाती है। ऐसे ही देखा ना आपने मुक्का, अंजुम निसार साहब जब नहीं कोई बांधता ना तो फिर मुक्का दिखाते हैं, सारे मान जाते हैं। ये ऐसी एक अल्लाह ने अंजुम साहब को दिया है कुदरत के, इन्होंने बड़े मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा चैन से बैठकर इनकी बातें सुनी हैं, आधा घंटा। मैं ज़रा ज़्यादा नहीं बैठ सकता, लेकिन हकीकत ये है भट्ट साहब कि आज की कामयाबी जो है वो 5th पिलर की यही कामयाबी है कि आपने अपना जो हमारा सिपहसालार चुना है अंजुम निसार को, ये जिंदगी में आपने सबसे पहला और अच्छा काम किया। वैसे तो काम आपने इतने जबरदस्त किए हैं, नहीं आप मतलब खुदा जानता है कि जिस काम के लिए आपने ये सारी इकट्ठ किया, ये बहुत पहले आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो आपका पर्पस है, जो आपका मिशन है, वही तो हम सब का मिशन है, और वो हुकूमत की हेल्प करना है। आप कोई इस तरीके से हवा में बातें नहीं कर रहे, आपने साबित किया है कि पूरी दुनिया में आप देखें, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, हम उसको अमेरिका हाय हाय गलियों मोहल्लों में करते थे, अब हम नहीं देखा कि कोई जुलूस उसके खिलाफ निकला। और उसकी वजह क्या? एक ही वजह कि उसने ये कहा कि लड़ाई झगड़ा बंद करो और आओ आके सुहेल इशारी का वो पार्क देखो। कोई ऐसा प्रेसिडेंट आएगा, ना आया है, ना था,
ना हमने आने देना है। तो हम तो ले आए अब बैठल साहब को, अल्लाह के फजल करम से करो, आप मुकाबला करो। ये सारी माशी टीम जो है ये अब इंशाल्लाह ताला संभालेंगे और लाहौर चैम्बर को एक ऐसी जगह पे लेके आएंगे जहां पे हमारे भाट साहब साथ बैठे होंगे और सारे इंशाल्लाह हमारे मसाइल जो है वो हल होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं तो अर्जुन साहब का वैसे ही दीवाना हूँ बस। मैं जिस ग्रुप से जहाँ पे भी हूँ मैं दीवाना हूँ। थैंक यू इसका अर्जुन साहब, थैंक यू वेरी मच।